अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त मौजूद हूँ मैं तंजील स्टूडियो में और आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ सर तंजीलुर रहमान से। इनसे जानेंगे आखिरकार आर्ट हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है और साथ ही साथ जानेंगे कि आर्ट डिज़ाइन और प्रिपरेशन के बारे में हम क्या क्या चीज़ें किस तरह से हम सीख सकते हैं और आर्ट की खास तौर पर एनसीए की प्रिपरेशन करने के लिए हम किस क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि मुकम्मल तफसीलात आखिर है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, सब खैरियत है? मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और दूसरी बात ये कि स्टूडियो तंजील में बच्चों को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है? सर, स्टूडियो तंजील का जो इनिशिएटिव था ये हमने 2003 में लिया था और स्टूडियो तंजील की जो सर्विसेज हैं इसमें हम डिफरेंट आर्ट एंड डिज़ाइन से रिलेटेड कोर्सेज़ करवाए जाते हैं और इन कोर्सेज़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है स्टूडियो तंजील का वो है प्रेपरेशन सेशन। प्रेपरेशन सेशन में होता है कि हम उसमें डिफरेंट आर्ट एंड डिज़ाइन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की प्रेपरेशन करवाते हैं, जिसमें एनसीए है, पीआईएफटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी और भी बहुत से ऐसे आर्ट एंड डिज़ाइन कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जिसको हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाते हैं। और प्रिपरेशन के अंदर जो हमारी सर्विसेज हैं उसमें हमारा जो मेजर फोकस होता है वो ड्राइंग पे होता है। ड्राइंग के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट जो हमारा एप्टीट्यूड है, उसके साथ हमारा इसमें मैथ का एक सेशन है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है, पोर्टफोलियो प्रिपरेशन है। आप ये समझ लीजिए कि स्टूडियो तंजील के एक स्पेशलिटी है प्रिपरेशन सेशन, जिसमें हम ये सब चीज़ों को कवर करते हैं। और एक और चीज़ कि ऐसा नहीं है कि हमारा सारा फोकस प्रिपरेशन के ऊपर है। इस प्रिपरेशन सेशन के साथ जो एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो हमारे पास आर्ट एंड डिज़ाइन के डिफरेंट कोर्सेज़ भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें हमारे पास ड्राइंग कोर्स है, पेंटिंग कोर्स है, कैलीग्राफी कोर्स है। फिर उसमें कुछ ऐसे कोर्सेज़ भी जो सीखने वालों को थोड़ा स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री की तरफ लेके जाते हैं, लाइक ब्लॉक प्रिंटिंग है, जिसमें स्क्रीन प्रिंटिंग है। इस तरह के और बहुत से ऐसे टेक्निकल कोर्सेज़ जो आपको शॉर्ट टाइम में लर्निंग के बाद अर्निंग की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे सर्विसेज हैं जिसको हम एक अरसे से यहाँ पे लेके चल रहे हैं। आपने बताया कि आप यहाँ बच्चों को ड्राइंग भी सिखा रहे हैं, पेंटिंग वगैरह भी और इवन कि आप एनसीए वगैरह की तैयारी भी करवा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आजकल भी बच्चों का रुझान इस तरफ है? जी बिल्कुल, ऐसा है कि मैं ही समझता हूँ कि कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जो शायद मार्केट में अपनी एग्जिस्टेंस नहीं बना पाती। तो कभी कभी इस फील्ड के बारे में ऐसे ही लगता है कि शायद इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन अगर हम ओवरऑल अपनी सोसाइटी को देखें तो सोसाइटी में आर्ट और डिज़ाइन की एग्जिस्टेंस के बगैर कोई भी चीज़ मुकम्मल ही नहीं है। तो सिर्फ बात है कुछ चीज़ों को समझने की, अंडरस्टैंडिंग की, कि अगर आप आर्ट एंड डिज़ाइन फील्ड की बात करें तो आप मुझे एक बात बताइए कि हमारी सोसाइटी में कोई भी ऐसा मुझे सब्जेक्ट दिखा दें जिसमें आर्ट या डिज़ाइन ना हो। आप एडवर्टाइजिंग की फ़ील्ड देख लें, आप फैशन की फ़ील्ड देख लें, आप टेक्सटाइल को देख लें, इवन कि आप आर्किटेक्चर को देख लें। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी डिज़ाइन ओरिएंटेड और सोसाइटी की ज़रूरत है। और मेरे ख़्याल में कि जो चीज़ हमारी सोसाइटी की ज़रूरत है वो डिज़ाइन फॉर्म में भी आ रही है, वो कहीं न कहीं एक आर्टिस्टिक फॉर्म भी जनरेट कर रही है। और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इसमें किस तरह से डेवलप हो रहा है, किस तरह से आ रहे हैं। तो देखें कि आज के टाइम में मेरा मानना ये है कि अगर कोई स्टूडेंट आर्ट एंड डिज़ाइन फील्ड में आता है, उसके पास स्किल्स हैं और ये स्किल्स होना मेरे ख़्याल में ज़रूरी हैं। और आप इन्हीं स्किल्स की वजह से इन फ्यूचर बहुत सी चीज़ों को आप अपने अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं। और इसके साथ आपके हाथ में अगर स्किल्स हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अपने कंट्री में रहते हुए आप इसको सर्व कर रहे हैं, आप इंटरनेशनली कहीं भी चले जाएं आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो फील्ड का स्कोप, स्टूडेंट का स्कोप, फील्ड के अंदर रहते हुए चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें इसके अंदर एक मिक्स हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि हम चीज़ों को उस लेवल पे जाके अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे इस सब्जेक्ट को उस तरह की इम्पोर्टेंस नहीं मिल पा रही होती। लेकिन रीसेंट टाइम में, आज के टाइम में आप देखें, आपके इतने मॉडर्न इंटीरियर्स चल रहे हैं, आपके इतने इतने मॉडर्न हाउसेस बन रहे हैं। आप अगर फैब्रिक की बात करते हैं एज अ फैशन, एज अ टेक्सटाइल, तो देखें कितनी चीज़ें हैं जो आप डिफरेंट चाह रहे होते हैं। अगर आप थोड़ी सी देर के लिए सोचें कि हम अगर टेक्सटाइल एंड फैशन की बात ही करते हैं तो देखें एक डिज़ाइन फॉर्म है। अब इस डिज़ाइन फॉर्म के अंदर हर बंदा ये चाह रहा होता है वो थोड़ा डिफरेंट पहने और वो कुछ इस तरह का पहने जो किसी ने ना पहना हो। आप मुझे बताएं, अब ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये सब चीज़ें
डिज़ाइनर क्रिएट कर रहे हैं, और आप देखें कि डिज़ाइनर की तो एक मार्केट है, तो अगर डिज़ाइनर इस सोसाइटी में नहीं है या डिज़ाइनर अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, तो हमारे पास हमारी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो आप मुझे बताएं कि अगर एक आउटलेट पे या एक फैशन स्टोर या एक टेक्सटाइल स्टोर एक ही चीज़ को बार बार बना के बेचेगा, तो मेरा ख्याल है कि एक टाइम पे आके वो बिकनी बंद हो जाएगी। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आर्ट एंड डिज़ाइन फील्ड के अंदर हम अगर डिज़ाइन को एज अ बिज़नेस स्ट्रेटजी भी लेके चलें, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि डिज़ाइन एक बिज़नेस और मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है। सर, जो प्रिपरेशन का सेशन है वो क्या एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है? लेकिन इसमें दो तरह की सिचुएशन होती है। सम टाइम क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास ऑलरेडी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी होती है, अच्छी स्किल्स भी होती हैं, और उस स्किल्स के अकॉर्डिंग वो इसमें ज़रूरी नहीं कि वो प्रिपरेशन करके ही अप्लाई करेंगे तो उनका एडमिशन होगा। और इसमें ये बात भी कहना कि अगर हम प्रिपरेशन कर लें तो शायद हमारा एडमिशन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बेसिकली प्रिपरेशन सेशन का पर्पस ये है कि इसमें हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, हम उनको जो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, उस ट्रेनिंग में हम हर उस टेक्निकल चीज़ को लेके चल रहे होते हैं जो उनको इन फ्यूचर फेस करनी होती है। अच्छा, इसमें एक और बात भी है, जैसे हमारा ड्राइंग का सेशन है। अब ड्राइंग सेशन में क्या होता है, स्टूडेंट्स को शायद ये चीज़ लग रही होती है कि हम ड्राइंग को प्रिपरेशन पर्पस के लिए सीख रहे हैं, जबकि मेरी थॉट्स इस पे टोटली डिफरेंट है। मैं क्या सोच रहा होता हूँ कि आज ये जिस लेवल पर ड्राइंग सीख रहे हैं, कल को जब ये अपनी फील्ड्स में जाएंगे तो उनको ये ड्राइंग वहाँ पे भी सपोर्ट कर रही होगी, ना कि वो टेस्ट के लिए। इसी तरह जैसे एप्टीट्यूड का एक एग्ज़ाम होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है जिसमें स्टूडेंट को जनरल नॉलेज है, उसमें ऐसे राइटिंग है, उसमें ग्रामर है, डिज़ाइन के हवाले बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिज़ाइन के हवाले से चल रही होती हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि अब जब हम इन चीज़ों को अपने स्टूडियो में प्रिपेयर करवाते हैं, तो उससे ये होता है कि स्टूडेंट को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हमने कल को एग्ज़ाम में जाना है, तो हम एग्ज़ाम में किस तरह से परफॉर्म करेंगे। फिर इसी तरह से जैसे एक सब्जेक्ट आर्किटेक्चर है, अब आर्किटेक्चर के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ्स। अब मैथ्स का सब्जेक्ट ये इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही होती। हाँ, भागते हैं इससे कि आर्ट में इसका किस तरह, लेकिन उसमें क्या है कि हमारे पास स्टूडियो में मैथ्स का भी सेशन होता है। वो सेशन करवाने की रीज़न क्या है कि स्टूडेंट्स को एक ही जगह पे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, जिसमें ड्राइंग हो, जिसमें एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन चल रहा हो, जिसमें मैथ्स का प्रिपरेशन, इसी तरह इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि लिंक कर रहा होता है इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ, इंटरव्यू का जो पूरा एक सिनेरियो उसके साथ, उसमें क्या होता है कि आपका पोर्टफोलियो लिंक करता है इंटरव्यू के साथ। तो देखिए कि ये पूरी एक सीरीज़ है जिसको हम अपने स्टूडियो में कवर करवा रहे होते हैं। और मेरे ख्याल में अगर मैं इसको ये कहूँ कि एक स्टूडेंट के लिए ये ज़रूरी है, तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ ज़रूरी इस सेंस में है कि अगर वो इस सेशन को ज्वाइन कर लेता है तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और फिर हम जो यहाँ पे प्रिपरेशन सेशन को लेके चलते हैं, इसमें सबसे मेजर जो वो ये नहीं है कि हमने कुछ भी करवा दिया तो वो हो गया। इसका प्रॉपर एक प्लान होता है, हम उस प्लान और उस प्लानर को लेके चल रहे होते हैं। और एक और बात, हम अगर यहाँ पे ये कहें कि हमें एक ड्राइंग का सब्जेक्ट सिखाना है, तो ड्राइंग मेरा नहीं ख्याल कि मुझे तकरीबन 23-24 साल हो गए, तो मैं ये क्लेम करता हूँ कि मुझे ड्राइंग नहीं आती, मैं भी ड्राइंग को सीख रहा हूँ। तो सीखने का कमाल है। तो लेकिन ये होता है कि उसमें हम उन टेक्निकल चीज़ों को ज़रूर सीखते हैं जो टेस्ट में हमें फ़ायदा भी देती हैं, और उसके साथ आप समझ लें कि इस सेशन को ज्वाइन करने का एक पर्पस भी पूरा हो रहा होता है। और इसमें बहुत सी चीज़ों को हम इस तरह से कवर करवाते हैं कि वो टेक्निकल बेसिस पे स्टूडेंट को कहीं ना कहीं फ़ायदा दे जाए। क्या आर्ट हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी? सर, ज़रूरी है, और मेरा ख्याल है कि उसकी एग्जिस्टेंस भी है। और मेरा ख्याल है कि अगर हम इस स्टूडियो की थोड़ी सी बात करें, तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। उन ज़रूरी चीज़ों में जिस सोफ़े पे हम बैठे हैं ये भी डिज़ाइन किया गया, हमारे आगे ये टेबल पड़ी है ये भी डिज़ाइन की गई है, ये मेरे पीछे ये एक पेंटिंग बनी हुई है, ये ड्राइंग्स हैं, ये भी डिज़ाइन की गई हैं। इवन कि मैंने ये कपड़े पहने हैं, आपने पहने। हमारी सोसाइटी में बहुत सी चीज़ें हैं, हम इस चीज़ से कभी भी डिनाई नहीं कर सकते कि आर्ट ज़रूरी नहीं है, बल्कि आर्ट हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है। हम अच्छा, एक यहाँ पे एक और बात भी है, हम शायद आर्ट को समझ रहे होते हैं कि शायद जो पेंटिंग बनाने वाला या इस तरह से काम करने वाला बंदा ही आर्टिस्ट है, जबकि मेरी परसेप्शन इस पर डिफरेंट भी है। बिल्कुल, मेरी परसेप्शन इसमें इस सेंस में डिफरेंट है कि हमारी सोसाइटी में हर बंदा ही आर्टिस्ट है। हर बंदे के पास अल्लाह ताला ने कोई ना कोई उसको एक ऐसा वस्फ ज़रूर अता किया हुआ है कि जो उसके अंदर ना आर्ट की फीलिंग लेके आ रहा होता है। वो अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है ना, अल मुसव्विर। तो आप देखें ना कि ये जो सिफाती नाम है, ये आपको हर किसी में नज़र नहीं आएगा। अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, वो
हमें बंदों में नज़र आ रही होती हैं किसी ना किसी भी सूरत में। तो उसके अंदर क्या है कि हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि आर्ट हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। ये मेरा ख़्याल है कि 100% हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। बात सिर्फ सोचने और समझने की है कि कोई इस फील्ड को कितना समझता है और किस तरह से समझता है। बहुत शुक्रिया सर। जी ख़वातीनो हज़रात, लास्ट एक वीडियो मैंने की थी आर्ट गैलरी में जाकर, वहाँ पे मेरे से एक सवाल पूछा गया था क्या आर्ट हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। तो आज मैंने सर से इसका जवाब भी पूछा। जिस तरह शायद आपको पानी ज़िंदगी में ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है, इसी तरह आर्ट ज़रूरी है। ये शर्ट जो पहनी ये भी एक किसी आर्टिस्ट ने बनाई है, क्रिएट की गई है ये, तो ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इन्होंने बताया कि हम सोफ़ों में बैठे, सोफ़ों का डिज़ाइन किया गया है ताकि देखने में अच्छे लगेंगे, तो हम बैठेंगे यार ऐसे बैठे रहिए, ज़रा सुकून लग रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से हर चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में आस पास बनाई गई है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं जो हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई ताल्लुक हम उसके साथ जुड़ा हुआ है और वो हर चीज़ हमारे साथ हमारे लिए ज़रूरी है। ख़वातीनो हज़रात, हमने आपकी मुलाकात की है तंजीलुर रहमान से और उम्मीद है ये गुफ्तगू आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।